टेक्नोमेंट्री में जितना प्रैक्टिस उतना ही इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ आएगी, उतनी अच्छी कैलकुलेशन आएगा और आपको उतने अच्छे फार्मूले तैयार होंगे। बस आप डेली 1.5 से 2 घंटे क्वेश्चन हल करिए। क्वेश्चन चाहे स्लो हल करिए चाहे फास्ट हल करिए, लेकिन डेली आप क्वेश्चन हल करिए, मिक्स करके हल करिए। जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर उठाओ, पूरी मैथ से जहाँ जहाँ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चन उठाइए। 15, 20, 50 जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से आप क्वेश्चन उठाइए। और तो आइए क्लास 10 टेक्नोमेंट्री 8.1 चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो ये फिगर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, किताब में दे रखा है, फिगर है और इसमें पूछा गया है tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए फिगर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दो भुजाएं पता है। पहली भुजा लंब 12, दूसरी भुजा कर्ण 13 और तीसरी भुजा हमें आधार नहीं पता। आधार नहीं पता कई बार हम बता चुके हैं, बार बार यही बता रहे हैं। त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता है, समकोण त्रिभुज की अगर कोई भी दो भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता, फार्मूला लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें आधार हमें नहीं पता, आधार क्यू आर बराबर नहीं पता, तो आधार स्क्वायर बराबर सूत्र बनता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर पी आर माइनस पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर। कर्ण हमारा हो गया पी आर और लंब हो गया क्यू आर, सॉरी पी क्यू। मान रखते हैं पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को हम दो बार गुणा करेंगे। 13 गुणे 13 होता है 169, 169। आप गुणा कर लीजिए कहीं। माइनस 12 का जब दो बार गुणा करेंगे, 12 गुणे 12 तो 12 बराबर होता है 144, 144। तो यहाँ लिखिए 144। कैलकुलेशन आप याद रखिए, कुछ चीजें याद रखिए और कुछ चीजें रेगुलर हल करने से अपने आप याद हो जाती हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि 169 में से 144 यानी कि 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो क्यू आर कितना होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में, तो हो जाएगा रूट 25। अब रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 आ जाएगा 5। तो क्यू आर का मान कितना आया 5। ध्यान दीजिए जो रूट वाले सवाल है आप क्लास 8 में जाके वर्ग और वर्गमूल पढ़िए, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी इजी है, बहुत कठिन नहीं है। कोई भी संख्या, कोई भी चीज इधर स्क्वायर में होती है, दूसरी साइड रूट में जाती है, और रूट से रूट हटाना है तो उसको दो बार गुणा करते हैं, उसका जोड़ा बनाते हैं, वहां से बाहर निकल आता है। तो क्यू आर का मान आ गया 5। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है tan p माइनस cot r। tan p, ध्यान दीजिए इस कोण के लिए बात हो रही है, p के लिए। अब इस कोण के लिए बात हो रही है तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगी, आधार ये हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब। tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटा आधार। तो इस कोण के लिए लंब क्या हुआ क्यू आर बटा आधार क्या हुआ पी क्यू माइनस cot r। अब इस कोण के लिए बात हो रही है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, कोण के साथ वाली भुजा आधार। इस कोण के लिए लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए आधार बटा लंब, आधार हमारा क्यू आर है और लंब कितना है पी क्यू है। मान रखिए क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12, माइनस क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12। ध्यान दीजिए ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर आया 0। इस तरह से टेक्नोमेंट्री प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी बनेगी। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जितने आप सवाल लगाओगे उतनी बार आप क्वेश्चन
फार्मूले लिखोगे, उसको हल करोगे तो फार्मूले अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। फार्मूला याद करने से अच्छा है फार्मूला समझो और उसको हर एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट करो। एक दिन में आप 50 क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप फार्मूले 50 बार लिखें। अगर कोई भी चीज़ अगर 50 बार हमने लिखा तो अपने आप याद हो जाएगी। इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। ध्यान दीजिए, आप लोग जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 15 मई 2026 को री एग्जाम देने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, विशेष तौर पे उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। वो लोग आए और अच्छे से तैयारी करें। और जो बच्चे कक्षा 9 में 9 से पास होकर 10 में गए हैं वो लोग भी आए। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट है और इसको अच्छे से पढ़ें। उनके लिए भी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बस बहुत जल्द आने वाले हैं। थोड़ा बहुत इनके लिए जो इजी एग्जाम दे रहे हैं इनके लिए अभी बता रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप एक्सरसाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है।